बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बताने वाले हैं आप लोग को बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक, बीएससी आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपके एग्जामिनेशन 2025 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, जो कि आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान है। पेपर नेम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक, पूरे आपको 75 है और एक पर लिखित क्वेश्चन होते हैं। तो यह जो एग्ज़ाम एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध सीरीज का है, अवधि यूनिवर्सिटी का है। ठीक, खासकर सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, पहला सेक्शन है। देखिए आपका जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे तीन सेक्शन में आपके विभक्त होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन ए, बी सेक्शन और सी। ठीक, तो सेक्शन ए की हम बात करें, सेक्शन ए में आपको पूरे 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 को करना होगा, जिसको कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 2 अंक निर्धारित होगा, यानी कि आपको 2 × 5 यानी कि पूरे 10 नंबर मिलने वाले सेक्शन ए से। ठीक, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव का क्या कार्य है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव, यानी कि ऑटोक्लेव का क्या कार्य। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना, यानी कि एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी एक प्रकार से आपको नामांकित चित्र या फिर कोशिका की संरचना आपको संरचित करना है। ठीक, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि कोरम सेसिंग क्या है, व्हाट इज द कोरम सेसिंग। ठीक, कोरम सेसिंग क्या होता है थोड़ा आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कि हिटेरोसिस्ट अथवा सहजीवन, यानी कि हिटेरोसिस्ट अनसाम्ब्लोसिस, यानी कि हिटेरोसिस्ट अथवा सहजीवन के बारे में थोड़ा आपको लिखना है। ठीक, पूरे आपको 50 शब्दों में लिखना होगा सेक्शन ए से। और आपका 5वां क्वेश्चन है सेक्शन ए से एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका जो प्रोटीन होता है उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है। ठीक, यह जो एक प्रकार से क्वेश्चन जितना आपको दिखा रहे हैं इसमें से आपको मान लीजिए 75 जो एक प्रकार से प्रतिशत की बात करें 100 में से 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, आपकी 2025 परीक्षा में। फिर आपका सेक्शन बी में अगर बात करें, सेक्शन बी में आपको टोटल 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका जो है 5 × 5 यानी कि 5 अंक निर्धारित होगा, आपका 25 अंक का होने वाला है सेक्शन बी से। ठीक, और इसमें आप अगर शब्द की बात करो पूरे आपको 100 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से। आपका पहला क्वेश्चन जो था फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत के बारे में आपको उदाहरण से लिखना है एक प्रकार से। ठीक, यानी कि राइट प्रिंसिपल बिहाइंड फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक, फिर आपका सेक्शन बी से दूसरा है बैक्टीरियल ग्रोथ कवर के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है, यानी कि वेरीफ्लाई डिस्क्राइब अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी से वायरस के सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। ठीक, ये भी एक प्रकार से कहें तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक प्रकार से कहें तो चौथा क्वेश्चन क्या है, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए आपको पूरे 8 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे एक प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, जो आपका 6वां क्वेश्चन है कि मृदा उर्वरकता में शैवाल की भूमिका के बारे में लिखिए, यानी कि राइट अबाउट रोल ऑफ द एल्गी इन द सोइल फर्टिलिटी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका है एक प्रकार से 6वां जो है ईस्ट कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ईस्ट कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर ड्रा ए लेवलेट एंड डायग्राम ऑफ द ईस्ट कैल। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है
8वां है कि लाइकेन के बारे में सामान्य विवरण दीजिए। ठीक, तो लाइकेन के बारे में आपको कुछ सामान्य विवरण दे देना है। गिव ए जनरल एसेंट ऑफ द लाइसेंस। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था कि रेड राट ऑफ शुगर केन का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब अबाउट रेड रॉट ऑफ द शुगर केन। ठीक, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन एक प्रकार से कहें तो प्रत्येक क्वेश्चन के जो निर्धारित शब्द है अंक है आपका 20, यानी कि 2 × 20, यानी कि आपको सेक्शन सी से पूरे 40 नंबर मिलने वाले हैं। और आपकी जो आयु शब्द है, एक प्रकार से आयु शब्द आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आपका आंसर जो है 400 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक, तो चलिए आपको बता दे। पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से जो है पूछा गया था कि बैक्टीरिया के पुनर्संयोजना के बारे में विस्तृत विवरण दें। ठीक, बैक्टीरिया के जो पुनर्संयोजना है उसके बारे में विस्तृत विवरण देना है। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इन बैक्टीरिया। ठीक, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ओइडोगोइनम में जो थाइलस है उसकी संरचना एवं जनन के बारे में आपको वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब द थाइलस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द ऑडियो डायग्राम। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी से कि मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब अबाउट द मशरूम कल्टीवेशन। ठीक, उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है सेक्शन सी से, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है आपका। ठीक, हर बार एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन होता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरियम के बारे में संक्षेप में लिखिए, यानी कि वेरीफाइड डिस्क्राइब अबाउट अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ठीक, उसको जो वृद्धि का उसको बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया का जो कार्य होता है एक प्रकार, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो बच्चों कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह एक क्वेश्चन आपके बॉटनी के पूछे जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो जिसका खासतौर पर लिखित एग्ज़ाम होता है। ठीक, तो जिसका 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे बच्चे ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।